नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। आचार संहिता लगने के बाद ही अब अचानक से ही सरकार एक्टिव हो गई है और मतलब आचार संहिता लगने के बाद भी प्रचार करा जा रहा है। आपको बता दें कि सूचना मंत्रालय की तरफ से आपके हमारे सभी के पास एक मैसेज आया होगा। ये वो मैसेज है, आप देख सकते हैं, जो कि सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। अब सरकार को ये चालाकी भारी पड़ गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया है। दोस्तों देखिए, ये वही मैसेज है जो आपके फोन पर आया जरूर होगा। इस पर नाम लिखा हुआ है विकसित भारत संपर्क और एक लंबा चौड़ा सा मैसेज लिखा हुआ है। क्या मैसेज लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनुयायी वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया। पिछले 10 साल में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मिला है एवं आगे भी मिलता रहेगा। यानी कि सीधे तौर पर इस मैसेज में ये बताया जा रहा है आपको कि आगे भी सरकार आपको यही चुननी है, क्योंकि आगे भी आपको यही जो लाभ सरकार देती आई है वही आपको मिलने वाले हैं। तो सीधे तौर पर ये एक प्रचार की तरह देखा जा रहा है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर आपके विचार अवश्य लिखें। दोस्तों, मोदी जी को एकदम चुनाव के समय याद आया है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। कोई भी काम जो उन्होंने अब तक सरकार में किए हैं वो सब अब आपसे पूछे जा रहे हैं कि बताइए आपका क्या विचार है, आपके रिव्यूज लिए जा रहे हैं। इसे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये मैसेज आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन है। अभी कुछ दिन पहले ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि अब कोई भी प्रचार नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी अपना कोई भी प्रचार नहीं कर सकती है, किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं कर सकती। और देखिए किस तरीके से इनडायरेक्टली भारत सरकार प्रचार कर रही थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार से भी जवाब मांग लिया है और फटकार भी लगा दी है। सूचना मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है कि बताइए आखिर आप आचार संहिता लगने के बाद में ये मैसेजेस क्यों जनता के व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आईटी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकसित भारत वाले मैसेज भेजने से रोक भी दिया है। ये खबर के अनुसार मैं आपको बता रही हूं। दोस्तों, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को एक जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट बनाने को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दिया है। रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, आप किसी की आजादी को छीन नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर इस फैक्ट चेक यूनिट की बात करें तो ये कानून सोशल मीडिया पर जो लोग भी पोस्ट करते हैं उनकी जांच पड़ताल इस यूनिट के जरिए की जाने वाली थी। यानी कि अगर हम एक यूट्यूबर हैं और हम अपने यूट्यूब अकाउंट पर या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ भी बातें लिखी हुई हैं, तो उसको फैक्ट चेक यूनिट चेक करेगी और अगर उसमें जरा सा भी, यानी कि अगर उसमें कोई भी हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। मतलब अगर सीधे तौर पर बात करें तो भारत सरकार ब्रॉडकास्ट जो सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट है उसको भी अब कंट्रोल करना चाह रही थी, लेकिन इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें फैक्ट चेक यूनिट बनाने पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। दोस्तों ये जो कानून है इसे 20 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत फैक्ट चेक यूनिट को लाया गया था, जिसके खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोस्तों, ये जो दोनों याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने ये जो नया नियम था, ये जो नया कानून था, उसे मनमाना बताया था और असंवैधानिक बताया था, जिसे अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है। हालांकि दोस्तों, लोकसभा को जीतने के लिए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ही ऐसे जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर चाल चल रही है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, हर तरीके से अपनी आप को, अपनी सरकार को बचाया जा सके। ये पूरी कोशिश करी जा रही है, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये बड़े दो हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जो दो तगड़े झटके मिले हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।